हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया है मूवी रियल स्टील। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक चार्ली नाम के बंदे को देखते हैं जो एक बॉक्सर हुआ करता था, मगर सदी बीतने के साथ बॉक्सिंग का फॉर्मेट बदलकर रोबोट बॉक्सिंग में चेंज हो जाता है और ट्रेंडिंग को फॉलो करते हुए चार्ली भी रोबोट बॉक्सिंग करता है और अपना खर्चा चलाता है। चार्ली अपने रोबोट के साथ एक छोटे से बाजार में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए फाइट करने आया होता है, जिसके लिए उसे 1.5 लाख मिलने वाला होता है। मगर जब उसे पता चलता है कि उसके रोबोट की फाइट एक बुल से होने वाली है जो पिछले 2 साल से बुल फाइट में चैंपियन रह चुका है, जिसे देखकर चार्ली डरा होता है। मगर फाइट का ऑर्गेनाइजर रिकी कहता है कि अगर पैसे लेना है तो तुम्हें फाइट करनी होगी। चार्ली को मजबूरन फाइट के लिए मानना पड़ता है, मगर चार्ली रिकी से इस फाइट पर 9 पेटी की बेट लगा देता है और ओवर कॉन्फिडेंस में अपने रोबोट को उस बुल से फाइट लड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट के बाद यह फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं कि चार्ली अपने रोबोट को रिमोट से कंट्रोल करते हुए उस चैंपियन बुल से लड़वाता है। यहाँ चार्ली का रोबोट उस बुल पर पहले भारी पड़ रहा होता है, मगर चार्ली का ध्यान उस फाइट के अलावा एक लड़की पर भी होता है। उस लड़की की वजह से उसका ध्यान भटकता है और उसके रोबोट के साथ दुर्घटना घटता है और हम देखते हैं कि वह बुल चार्ली के रोबोट का अंजर पंजर खोल देता है और चार्ली वो मैच हार जाता है और साथ में 9 पेटी की बेट भी हार जाता है। चार्ली इस फाइट के बाद जल्दी से अपने रोबोट को ट्रक में डालता है और रिक्की से बचते हुए भाग रहा होता है। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं जो चार्ली को बताते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब नहीं रही और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और चार्ली से जो बच्चा हुआ था जो अब 11 साल का हो चुका है और उसकी कस्टडी के लिए उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। चार्ली कोर्ट में जाता है जहां वह देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन डेबरा और उसका हस्बैंड मार्विन मैक्स को अडॉप्ट करने के इरादे से आए होते हैं। चार्ली मार्विन के रहीसी को देखकर उसके मन में लालच आता है और वह बहाने से मार्विन से बातें करता है, जहाँ वह उससे मैक्स के लिए सौदा करता है कि अगर तुम्हें मैक्स को अडॉप्ट करना है तो उसकी कीमत 50 लाख होगी। मार्विन चार्ली की डील मान जाता है और उसी डील की आधी कीमत देता है, क्योंकि मार्विन और डेबरा 1 महीने के लिए किसी ट्रिप के लिए घूमने जा रहे होते हैं और इस ट्रिप के लौटने के बाद मार्विन चार्ली को पूरे पैसे देकर मैक्स को अडॉप्ट कर लेगा, पर उसके लौटने तक मैक्स चार्ली के साथ रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्विन और डेबरा ट्रिप में जाने से पहले मार्विन मैक्स के डील के लिए चार्ली को आधा रकम देता है और मैक्स को अपने साथ लाता है। चार्ली उस पैसे से एक नॉइजी बॉय नाम के रोबोट को बाय करता है जो अपने समय चैंपियन हुआ करता था। मैक्स को जब पता चलता है कि चार्ली ने उसे उसके आंट को पैसे के लिए गोद दे दिया तो वो अपना आधा हिस्सा मांगता है। इस पर चार्ली बोलता है कि उसने सारे पैसे रोबोट खरीद में लगा दिए। फिर देखते हैं कि चार्ली एक जिम में जाता है जो उसके दोस्त याको की उसकी गर्लफ्रेंड वैली की होती है और नॉइजी रोबोट वहीं होता है। चार्ली रोबोट को अनबॉक्सिंग करता है और उसे स्टार्ट करता है, मगर जब उसे फाइटिंग कमांड देता है तो वह रिएक्ट नहीं करता और उसे लगता है कि इसी खराबी की वजह से नॉइजी रोबोट उसे सस्ते में मिल गया। पर तभी मैक्स जापानी भाषा में उस रोबोट को कमांड देता है और वह रोबोट रिएक्ट करता है। दरअसल उस रोबोट की लैंग्वेज जापानी में सेट हुई होती है, वैली उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में सेट करती है और चार्ली उसे टेस्ट करता है और काफी खुश होता है। चार्ली उस रोबोट को लेकर पैसे कमाने की सोचता है और रोबोट फाइटिंग के लिए जा रहा होता है, मगर मैक्स कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा और चार्ली के ट्रक की चाबी निकालकर उसके साथ चलने के लिए जिद करता है। मैक्स चार्ली की जीत के आगे नहीं टिक पाता और उसे अपने साथ एक अंडरग्राउंड रोबोट फाइट क्लब में ले जाता है। चार्ली वहाँ एक फिन नाम के बंदे से मिलता है जो उस क्लब को चलाता है। फिन चार्ली से बेट करता है कि अगर उसका रोबोट 2 मिनट तक फिन के किसी भी रोबोट्स के साथ टिक जाए तो वह उसे 50,000 देगा। मगर चार्ली बोलता है कि वह सीधे फाइनल में खेलना चाहता है, यानी उस क्लब के सबसे ताकतवर रोबोट से, जिसके लिए उसे 50 लाख मिल सकता है। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होता है, यहाँ नॉइजी बॉय के सामने उस क्लब का सबसे ताकतवर रोबोट मिडास होता है। इस फाइट में नॉइजी बॉय मिडास पर पहले भारी पड़ता है, मगर थोड़ी ही देर बाद मिडास नॉइजी बॉय पर भारी पड़ जाता है और उसके कई टुकड़े करके उस मैच को जीत जाता है। यह मैच खत्म होने के बाद चार्ली और मैक्स दोनों निराश होते हैं और मैक्स चार्ली को कहता है कि तुम अगर उसे अच्छी तरह कंट्रोल करते तो शायद तुम यह मैच जीत सकते थे। मगर चार्ली एक सनकी आदमी होता है जो मैक्स की बातों पर ध्यान नहीं देता और दूसरा रोबोट बनाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली और मैक्स एक रोबोट यार्ड में जाते हैं जहाँ कचरे के ढेर की तरह रोबोट के पार्ट पुर्जे रखे होते हैं। चार्ली और मैक्स उस जगह पर चुपके चोरी जाते हैं और रोबोट पार्ट चोरी करना स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ली एक फाइटिंग रोबोट बना सके। इस चोरी के दौरान चार्ली मैक्स को बताता है कि कैसे इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक सीधी फाइट की वजह खून खराबी देखना पसंद करते थे और इसी वजह से धीरे धीरे रोबोट फाइट का एवोल्यूशन हुआ, जिसमें रोबोट एक दूसरे को आसानी से खत्म कर सकते थे और लोगों को भी इसमें मजा आने लगा। मैक्स चार्ली की बातें सुन ही रहा होता है कि वो अचानक से एक खाई में गिर जाता है और काफी नीचे जाकर एक रोबोट के हाथों से टंग जाता है। चार्ली नीचे आकर मैक्स को संभालते हुए बचाता है। फिर मैक्स मिट्टी हटाकर देखता है कि जिस रोबोट के हाथ वह टंगा था वह तो पूरी रोबोट ही होती है। मैक्स चार्ली को ट्रॉली लाने के लिए कहता है ताकि वह उस रोबोट को निकाल सके, मगर चार्ली उस रोबोट को निकालने के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। पर मैक्स पूरी रात मेहनत करके उस रोबोट को निकालता है। फिर मैक्स और चार्ली उस रोबोट को लेकर बैली के जिम में पहुंचते हैं। बैली नॉइजी बॉय की हालत देखकर काफी निराश होती है और चार्ली पर गुस्सा हो रही होती है कि अब उसके पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही कोई रोबोट जिससे वो फाइट कर सकता है। दरअसल बैली की जिम कर्जे में डूबी होती है और उसके पिता ने चार्ली और उसके जिम पर अपना पूरा दाव लगा दिया था और बैली का इमोशन उस जिम से जुड़ा होता है।
मगर चार्ली कहता है कि शायद उस रोबोट से काम बन जाए जिसे मैक्स ने लाया है। बैली उस रोबोट को चेक करती है और उसमें कुछ इक्विपमेंट लगाकर उसे स्टार्ट करती है। तभी वह मैक्स आता है और उस रोबोट को निहारता है और उसी बीच उन्हें पता चलता है कि उस रोबोट में शैडो फंक्शन है जो लोगों की हरकतें देखकर रिएक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स उस रोबोट को धो रहा होता है और इसी बीच उसे उस रोबोट का नाम पता चलता है कि उसका नाम एटम है। मैक्स अपने रोबोट एटम को लेकर चार्ली और बैली के पास जाता है और एटम को फाइट में ले जाने की बात करता है। इस पर बैली बताती है कि यह एक सेकंड जनरेशन का रोबोट है जिसे दूसरे रोबोट को प्रैक्टिस करवाने के लिए बनाया गया था। तभी चार्ली मैक्स को बोलता है कि यह रोबोट सिर्फ मार खाने के लिए जो कभी खूंखार नहीं बन सकता और चार्ली एटम को कबाड़ा बताता है, मगर मैक्स एटम को फाइट करवाने की जिद कर रहा होता है। फिर रात होने पर हम देखते हैं कि मैक्स एटम को बाहर घुमाने ले जाता है जहाँ वो उसके साथ घुल मिल रहा होता है। फिर अगली सुबह देखते हैं कि मैक्स और बैली बातें कर रहे होते हैं। यहाँ बैली बताती है कि उसके डैड चार्ली को बॉक्सिंग के लिए ट्रेन करते थे और वो अपने टाइम में काफी फुर्तीला फाइटर था। बैली चार्ली के अतीत के बारे में बता ही रहा होता है कि इस बीच चार्ली आता है और मैक्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वह रोबोट फाइट करके पैसे कमा सके। फिर हम देखते हैं कि चार्ली और मैक्स अपने रोबोट फाइटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं और उसी बीच वह दोनों उस जगह जाते हैं जहां दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट जूस, जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा है, या कहो कि उसके सामने एक भी रोबोट दूसरे राउंड तक नहीं टिक पाया है। मैक्स वहां जाता है और तभी वह जूस और उसके टीम को देखता है, जिन्हें देखकर सारे मीडिया उन्हें घेर लेते हैं। मीडिया एक टेक मसीडो नाम के एक बंदे से सवाल पूछते हैं जो जूस को डिजाइन किया होता है। मसीडो बताता है कि उसका रोबोट इतना काबिल है कि वह दूसरे रोबोट का स्किल कॉपी करके अपने प्रोग्रामिंग में डाल देता है और रिजल्ट हमेशा जीत की तरफ ले जाता है। मैक्स यह सब देखकर काफी एक्साइटेड होता है। इधर चार्ली को देखते हैं जो फिन से मिलता है और उसे कुछ पैसे मांगता है, मगर फिन बोलता है कि तुम आदमी अच्छे हो, मगर पैसे के मामले में उसे चार्ली पर भरोसा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि मैक्स जूस का एक फाइट देखकर बाहर निकलता है जहां वह उसके फाइट के बारे में बताता है और अपने रोबोट एटम को फाइट करवाने की भी इच्छा जताता है। चार्ली मैक्स की बातें सुनकर उसे गुस्से में बोलता है कि कल वह एक जू नाम की जगह पर जाएगा जहां वह एटम को लड़वा सकता है। अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि मैक्स अपने रोबोट एटम को फाइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और थोड़ी देर बाद चार्ली और मैक्स एटम को लेकर जू नाम के जगह पर पहुंचते हैं जहां छोटा मोटा अंडरग्राउंड रोबोट फाइट होता है। मैक्स वहां पहुंचकर बोलता है कि वह एक फाइट के बदले 12,000 लेगा। उसकी बात सुनकर वहां के ऑर्गेनाइजर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे रोबोट 1 मिनट भी टिक पाया तो वह उसके 50,000 देगा। मैक्स को बेट मंजूर होता है और हम अखाड़े में देखते हैं कि जहां मैच स्टार्ट हो जाती है। मैच में देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजर का रोबोट एटम पर हावी हो रहा होता है, मगर एटम किसी तरह उसके सामने टिका होता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि ओपोनेंट रोबोट एटम को मारकर नीचे गिरा देता है और काउंटडाउन शुरू होता है। मैक्स एटम को उठाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि काउंट खत्म होने से पहले ही एटम उड़ जाता है और बेट के अनुसार एटम ऑर्गेनाइजर के रोबोट के सामने 1 मिनट टिकता है और 50,000 जीत लेता है। मगर वो ऑर्गेनाइजर एक और फाइट रखता है और कहता है कि अगर इस बार एटम उसके रोबोट के सामने टिक पाया तो वह पूरे 1 लाख देगा। मैक्स उसकी शर्त मान जाता है, मगर चार्ली उसे दोबारा फाइट करने के लिए मना करता है। पर मैक्स कहता है कि हमें पैसे कमाना है तो यह फाइट करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है, मगर इस बार मैक्स का रोबोट एटम उस ऑर्गेनाइजर के रोबोट को एक ही बार में ढेर कर देता है और फिर से मैच जीत जाता है। मैच की जीत के बाद वह दोनों काफी खुश होते हैं और उन्हें फाइट के लिए दूसरी जगह से इनविटेशन भी आने लगता है। मैक्स और चार्ली एटम के साथ कई मैच लड़ते हैं और जीतते भी हैं और अपनी जीत के साथ धीरे धीरे फेमस भी होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि चार्ली बैली का पैसा भी सूद के साथ लौटा देता है। फिर हम देखते हैं कि एक फाइट जीतने के बाद चार्ली को एक आदमी मिलता है जो एटम को स्पॉन्सर करता है WRB के लीग फाइट में लड़ने के लिए। चार्ली फाइट के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि चार्ली और मैक्स एटम के साथ WRB स्टेडियम में होते हैं और अपने फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। चार्ली इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड होता है और एक्साइटमेंट में वो चुप नहीं हो रहा होता। तभी उन दोनों को जूस के टीम के लोग उनको चेयरमैन से मिलने ले जाते हैं। चार्ली और मैक्स जूस के चेयरमैन से मिलते हैं जिसका नाम फेरा लोंकोवा होता है और वह जूस के डिजाइनर टेक मसीडो से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। चार्ली, मैक्स और फेरा एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ फेरा बोलती है कि वह एटम को खरीदना चाहती है जिसके लिए वह उसे 20 करोड़ पे करेगी। उसकी बातों को सुनकर चार्ली शॉक हो जाता है, मगर मैक्स बोलता है कि वह अपने रोबोट एटम को नहीं बेचना चाहता। फेरा उन दोनों से कहती है कि ये ऑफर सिर्फ फाइट शुरू होने से पहले तक का है। चार्ली फेरा की इस ऑफर को सुनकर मैक्स को मनाने की कोशिश करता है। मैक्स बोलता है कि हमारा रोबोट स्पेशल है, इसलिए वह लोग एटम को खरीदना चाहते हैं और वह बोलता है कि वह अपने रोबोट को किसी भी कीमत पे नहीं बेचेगा। फिर हम फाइट में देखते हैं जहाँ एक ट्विन नाम का रोबोट रिंग में आता है और उसे कंट्रोल करने के लिए 4-5 लोग लगे होते हैं। मैक्स भी अपने रोबोट के साथ रिंग में पहुंचता है और थोड़ी देर बाद रोबोट ट्विंस और एटम का फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट में हम देखते हैं कि दोनों रोबोट एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं और अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद ट्विंस एटम पर भारी पड़ जाता है, मगर चार्ली एटम को किसी तरह वहां से निकालता है और ट्विंस के कमजोर हिस्से को पहचान जाता है और उसके कमजोरी के अनुसार लड़ाई करता है। और हम देखते हैं कि एटम ट्विंस पर भारी पड़ रहा होता है और उसे मारकर उसका सिस्टम क्रैश कर देता है और एक जोरदार पंच मारकर ट्विंस को गिरा देता है। इस जीत का अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि तभी मैक्स अनाउंसर का माइक लेकर अपने रोबोट की तारीफ करता है और अगली फाइट के लिए सीधे जूस को चैलेंज करता है। फाइट के बाद चार्ली और मैक्स अपने ट्रक की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें रिकी मिलता है जो अपने पैसे लेने आया होता है।
चार्ली बोलता है कि वह उसके पूरे पैसे दे देगा, मगर रिकी कहता है कि अब ये पैसे से ज्यादा का ऊपर का मामला हो चुका है। दरअसल रिकी चार्ली को पीटने आया होता है और हम देखते हैं कि रिकी और उसके आदमियों के बीच चार्ली से फाइट हो जाती है, जिसमें चार्ली की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और रिकी उसके सारे पैसे भी लेकर चला जाता है। फिर अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि चार्ली मैक्स की आंट और अंकल डेबरा और मार्विन से मिलने जाता है। मैक्स उन्हें देखकर समझ जाता है कि चार्ली उन्हें उनके पास छोड़ने आया है। मैक्स उनके साथ नहीं जाने की जिद करता है, मगर चार्ली समझाता है कि उसके लाइफ के लिए यही सही है। मैक्स चार्ली की डिसीजन से नाराज होता है और रोनी सूरत लेकर अपने अंकल और आंट के साथ चला जाता है। चार्ली खुद को अकेला पाकर वह बेली से मिलने जाता है। बेली चार्ली को फैमिली की अहमियत समझाती है और उसे मोटिवेट करती है कि तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो। चार्ली उसकी बात से एग्री हो जाता है और दोबारा से मैक्स के पास जाता है। चार्ली को मैक्स से मिलने की इजाजत नहीं होती, मगर वो डेबरा से इजाजत मांगता है कि वह एक दिन के लिए मैक्स को ले जाना चाहता है और मैक्स और खुद की गलतियों को मिटाना चाहता है, जिसके लिए चार्ली मैक्स से एक और मौका मांगता है ताकि वह सब ठीक कर सके। चार्ली मैक्स को यह भी बताता है कि वह दोनों मिलकर एटम के साथ जूस से लड़ेंगे। मैक्स चार्ली की बात सुनकर काफी खुश होता है और चार्ली मैक्स को रेडी होने के लिए कहता है। फिर हम एरिना में देखते हैं जहाँ एटम और जूस के बीच फाइट होने वाली होती है। फाइट से हटके हम फिन को देखते हैं जो लोगों से सट्टे लगा रहा होता है और इसी बीच रिकी भी फिन के सामने आता है और पूरे 50 लाख की बोली एटम पर लगाता है और कहता है कि एटम जूस के सामने एक राउंड तक भी नहीं टिक पाएगा। इधर एटम का एंट्री लोगों के आवाज के साथ होता है और वह रिंग में जाता है। फिर जूस की भी एंट्री होती है और थोड़ी देर में एटम और जूस के बीच पहला राउंड स्टार्ट होता है। मगर पहला राउंड स्टार्ट होते हैं जूस एटम को एक ही पंच में मारकर गिरा देता है, मगर एटम किसी तरह वापस खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि पहले राउंड में जूस एटम को काफी पीटता है, मगर किसी तरह एटम पहले राउंड तक टिक जाता है। इधर रिकी को देखते हैं जिसके पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि वह एटम पर बेट लगाया होता है कि वह जूस के सामने एक राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा और वह बेट हार जाता है और फिन और उसके आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं। इधर फाइट में देखते हैं कि एटम जूस के सामने किसी तरह 3 राउंड तक टिक जाता है। फिर चौथे राउंड स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि एटम जूस पर पहली बार हिट करता है और उसके बाद कई और बार और दोनों के बीच एक अच्छी फाइट हो रही होती है और इस राउंड में एटम फिर से नीचे गिरता है, मगर एटम किसी तरह फिर से वापस खड़ा होता है। एटम को इस तरह लड़ता देख जूस की टीम को हालत खराब हो जाती है कि एटम ऐसे कैसे लड़ पा रहा है। फाइट में देखते हैं कि जूस एटम को एक ऐसा पंच मारता है जिससे उसका वॉइस कमांड सिस्टम क्रैश हो जाता है और वह चार्ली की बात नहीं सुन पाता, जिसके कारण एटम जूस के हाथों काफी पीट रहा होता है। मगर तभी चौथा राउंड भी समाप्त हो जाता है। 5वां राउंड स्टार्ट होने से पहले मैक्स एटम को शैडो मोड में डालता है और अपने डैड चार्ली से कहता है कि तुम एटम के शैडो मोड के द्वारा जूस से फाइट करो। पहले तो चार्ली ऐसा करने से मना कर रहा होता है, मगर वो आखिरकार मैक्स की बातें मान जाता है और 5वां राउंड चार्ली एटम की शैडो मोड के साथ लड़ता है। 5वें राउंड में हम देखते हैं कि दोनों रोबोट एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं। चार्ली एटम को एक बिल्कुल असली फाइटर की तरह लड़वा रहा होता है और एक सही टाइमिंग का इंतजार करता है उस पर हमला करने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही जूस का पावर डाउन होता है कि चार्ली एटम पर अटैक करता है और उस पर काफी पंच बरसाता है। जूस को पीटता देख टेक मसीडोर गुस्सा हो जाता है, खुद जूस को कंट्रोल करने लगता है, मगर एटम जूस को मार मार कर थोपड़ा सुझा देता है और एक हैवी पंच मारकर जमीन पर लेटा देता है, जिसे देखकर सभी खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी रोबोट ने जूस को पीटकर गिरा डाला था। मगर टेक मसीडोर जूस की आखिरी पावर को यूज करके फिर से खड़ा करता है, मगर फिर भी वह एटम के हाथों धूल रहा होता है और उसी बीच 5वां और आखिरी राउंड भी खत्म हो जाता है और जूस हारते हारते बचता है। फाइट के बाद रिजल्ट सामने आती है जहां जूस कुछ पॉइंट से ही एटम से जीतता है। वहां के दर्शक लोग एटम को ही असली विनर मान रहे होते हैं। दोस्तों, मैक्स का रोबोट भले ही न जीता हो, पर वह फाइट उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी और इसी शानदार फाइट के बाद यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।